भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है वो है सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली सीजीआई गवई ने अपने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले भारत सरकार के कानून को फिर से क्या कहा जाए, उसको पलट दिया या अपने निर्णय से उसको ध्वस्त कर दिया। कानून यह था कि भारत में बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। वो स्पेशलाइज सेक्टर्स की, विशेष सेक्टर्स की कोर्ट्स होती हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है आदमी हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। यदि ट्रिब्यूनल के आदेश से या उन जजों से वह संतुष्ट नहीं होता है या सरकार भी जब लोगों से केस लड़ती है तो ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे आपके इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल्स हो गए, फिर आपके सेल्स टैक्स के ट्रिब्यूनल्स हो गए या जीएसटी के, या आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गए, एनवायरमेंटल हो गए, या अन्य भी कई प्रकार के करीब 16, 17, 18 इस तरीके से संख्याएं हैं ट्रिब्यूनल्स की। तो विशेष सेक्टर से संबंधित जो न्यायिक प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होते हैं वह ट्रिब्यूनल कहे जाते हैं। किसी को भी यदि अपना केस किसी विशेष सेक्टर से संबंधित यदि करना है तो खैर उसमें क्या होता है, उसमें जो अपॉइंटमेंट भी होता है वह कुछ ऐसे अधिकारियों का, कुछ ऐसे जजेस का होता है जिनका उन सेक्टर्स में स्पेशलाइजेशन रहा हो। और जाहिर सी बात है भाई, जिसने ज़िंदगी भर ज़मीन के केसेस किए हों, देखे हों, दीवानी और जो हम कहते हैं राजस्व विभाग के केसेस अलग होते हैं, क्रिमिनल के लॉयर्स अलग होते हैं, क्रिमिनल के जजेस भी अलग होते हैं। तो एक स्पेशलाइजेशन जीवन में कार्य करते करते हो जाता है। तो उस स्पेशलाइज्ड कार्य को करने वाले, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ही आपने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का अगर जज बना दिया तो जाहिर सी बात है उनको बेहतर पता है, जीवन भर उन्होंने वह कानून पढ़े हैं, देखे हैं, समझे, उनका पालन किया है, उनको इम्प्लीमेंट किया है। तो दे नो बेटर कि हमारे कानून, उनके कानून में कहाँ खामियां हैं या उसमें केसेस कैसे हो रहे हैं। उसी में प्रैक्टिस करते हुए जो लॉयर्स हैं उनको कभी अपॉइंट कर दिया। तो पहले ये अपॉइंटमेंट जो है सरकार के माध्यम से होती थी, जाहिर सी बात है जुडिशरी के तत्वाधान में होती थी, पर सरकार का ही यह कार्य होता था। और सरकार ने 2020 में फिर कुछ इसके कानून में बदलाव किया और इनके कार्यकाल को भी 5 साल से घटाकर 4 साल कर दिया। तो सीजीआई साहब जो कि कलेजियम के माध्यम से एक बैठाए गए हैं, तो उनको ये कहना है कि हम तो कलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस नियुक्त करते हैं, पर आज जो उन्होंने किया है उसके माध्यम से उन्होंने कहा है नहीं, ट्रिब्यूनल्स के भी अधिकारी और जजेस हम ही अपॉइंट करेंगे, सीजीआई ही अपॉइंट करेगा। दर्शकों, थोड़ी सी बात दूसरी तरफ लेकर जाता हूं पर आगे ले जाकर जुड़ेगी इससे। बिहार में तेजस्वी यादव हार गया, यूपी में अखिलेश यादव 2022 में हार गया, राहुल गांधी तो हार ही रहा है। तो ये वंशवादी राजनीति करने वाले, इसमें आप और भी नाम जोड़ सकते हैं, वंशवादी राजनीति करने वाले जिनके पिता भ्रष्टाचारी रहे या बहुत पावरफुल रहे किसी भी प्रकार से, और उसको जनता की अदालत में जाना पड़ता है, अपनी परीक्षा देनी पड़ती है और जनता की इच्छा होती है तो वह उसको नेता बनाती है, नेतृत्व देती है सरकार का, सत्ता का, उस स्टेट का, प्रदेश का या देश का। नहीं इच्छा होती तो नहीं देती, क्योंकि उसको मापने के लिए उनके बहुत सारे पैरामीटर्स चुनाव के समय में दिख जाते हैं। उनकी बातें, उनकी भावभंगिमा, उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनके कर्म, उनके पुराने कुकर्म, सारी चीज़ें। तो वंशवादियों को तो जनता हटा सकती है वोट देने के माध्यम से। ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी और अखिलेश और राहुल गांधी टाइप के लोग बिठाए गए हैं जिनके बाप दादा कभी किसी कोर्ट के जज रहे होंगे, या कहीं सीजीआई साहब के पिताजी खुद ही कांग्रेसी राजनीतिज्ञ रहे, राज्यपाल होकर रिटायर हुए, चंद्रचूड़ साहब के पिताजी भी वही रहे, कोई जज रहे, यशवंत वर्मा जिनका केस रहा उनके चाचा और जज रहे, वकालत। ये पूरी वही है, मतलब अंदरूनी एक प्रक्रिया चल रही। किले के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ परिवार हैं, आपस में शादी ब्याह बच्चे कर रहे हैं और उन्हीं को सारा जो है कानून का, भारत का ज्ञान है। अच्छा, भारत के कानून का ज्ञान जो है उनको अमेरिका और हार्वर्ड और यूके जाकर आता है, भारत में नहीं आता। साइंस एब्सोल्यूट है ना, साइंस तो कहीं भी पढ़ो एक ही होती है, कानून तो हर देश का स्पेसिफिक होता है। पर नहीं, ये लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, अमेरिका का कानून पढ़ के आते हैं और भारत में प्रैक्टिस करते हैं, और भारत में प्रैक्टिस करते हैं, भारत के संविधान पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं। और जाहिर सी बात है कई बार अमेरिका एजेंडा
से प्रभावित होकर पीआईएल करते रहते हैं और उसे आपस में केस सुनते हैं। प्रशांत भूषण टाइप के लोग, वो भी एक बड़े कानून मंत्री के बेटा ही हैं शांति भूषण के, तो हम देख सकते हैं। तो ये जो दिल्ली में वंशवादी जुडिशरी के बच्चे बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है राहुल गांधी, तेजस्वी और इत्यादि इत्यादि जैसे ही होंगे ना। वंशवादियों की दूसरी तीसरी जनरेशन तो वैसी होती है जैसे वंशवादियों की राजनीति की आप देख रहे होंगे। तो दिल्ली के तेजस्वी, इन लोग से कोई कैसे निपटेगा, या इन लोगों को कोई कैसे इनकी पावर से हटाएगा? जनता पर इन्हीं का नियंत्रण है। जनता यदि किसी दिन चाहे कि भाई हम इस सुप्रीम कोर्ट के तानाशाही से त्रस्त आ गए, 1 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, 36 जज लोग बैठ के जो है फैसला कर रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन करेंगे हम ही। किसका केस किस दिन आएगा ये हम तय करेंगे। हम सिब्बल संघवी को पहले दिन सुन लेंगे, मुसलमानों का होगा तो हम बहुत पहले सुनेंगे, मुसलमानों की बात आई है। तो ये जो वक्फ बोर्ड आया था, वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट एक्ट आया था, मोदी सरकार लेकर आई थी, उसमें भी यदि वक्फ ने किसी हिंदू की या किसी की भी ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, तो सबसे पहला जो ग्रीवेंस है, यदि आपको केस करना हो तो आपको वक्फ के ही ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। वहाँ मुसलमान बैठा हुआ है, वहाँ सारे मुसलमान बैठे हैं, वही जज बनेंगे, उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है। उस वक्फ को यदि सरकार ने कहा कि हम उस वक्फ के ट्रिब्यूनल के जजेस को, कोई ज़रूरी नहीं हो कि मुसलमान हो, वो कोई भी हो सकता है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बड़ी इच्छा हुई उनकी कि हम स्टे लगा दें, लगा नहीं पाए फिलहाल अभी। और एक प्रावधान पे तो स्टे लगा ही दिया है। और जब विष्णु शंकर जैन जी 2013 में जब कांग्रेस ने कानून को जब बनाया था, मतलब बनाया नहीं था, मतलब उसमें जो अमेंडमेंट करके बहुत शक्तिशाली बना दिया था, तो उसके खिलाफ जब केस गए तो 12 साल टहलाए विष्णु शंकर जैन जी को। और जब मोदी सरकार अमेंडमेंट लेके आई तो जमात इस्लामी को तुरंत सुन लिया। और इतने साल तक एक वक्फ का ट्रिब्यूनल में सिर्फ मुसलमान अधिकारी बैठे हुए हैं, उसको मुसलमान ही अपॉइंट कर रहा है, तब इनको कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगा। आज मोदी सरकार जनता के वोट से चुनी हुई सरकार, संविधान का पहला शब्द ही है ना, वी द पीपल। इन लोगों से, भारत की जनता से ही तो इस सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत मिलती है। तो इस जनता को एक ही जगह अपना सोच, मत, सब कुछ दिखाने का जब मौका मिलता हुआ दिखाती, तो वो जिसको चुनती है संसद को, और उसके बाद वहाँ से प्रधानमंत्री चुना जाता है, उस पर ये वंशवादी, दिल्ली के वंशवादी तेजस्वी मतलब कि जुडिशरी के तेजस्वी, मतलब अब कैसे कहेंगे आपको हम कि ये लोग कौन है, किस प्रकार के हैं? तो यही समझ लीजिए, अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, राहुल हैं, ये जुडिशरी वाले हैं। ये एक्चुअल नहीं, मतलब जुडिशरी के वंशवादी पप्पू, जुडिशरी के वंशवादी पप्पू। तो इन लोगों को फिर ये होता है कि नहीं, सरकार जो चुन के आई, जनता जो चाहे कह दे, उससे कोई मतलब नहीं, हमें बुद्धि में जो आ गया हमको वो करना है, नियुक्ति हम ही करेंगे। आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। जैसा आप, देश में बहुत सारे लोग ना जेलों में बंद हैं, आपको जमानत देते हैं, आप तीसरा से तलवार को दे देते हैं, बहुत सारे लोगों को तत्काल प्रभाव से दे देते हैं। कई लोग जो 10 साल जेल काट लेते हैं हत्या में, आरोप में, रेप में, बच्चियों की, छोटी बच्चियों के रेप में, उसको भी छोड़ देते हैं। एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। कन्हैया लाल के मर्डरर घूम रहे हैं, उनको जमानत, लालू को जमानत दे के बैठे हुए भाई। तो बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। एक लिस्ट बनवा लो यार कि भाई हाँ, कौन किस साल से बंद है, जो जितना पुराना बंद है उसके केसेस तत्काल सुन के एक कोर्ट बना दो, एक ट्रिब्यूनल बना दो, खुद ही अपॉइंट कर लो, रिटायर्ड जस्टिस को बिठा दो, इन लोग के तत्काल देख लिया जाए कि कौन छोड़ने लायक है, कौन नहीं छोड़ने लायक है, छोड़ दो, जेल को खाली कर दो। तुम ही तो कहते हो कि बेल जो है रूल होना चाहिए, तो दे दो जमानत। जो भारत में किसी फर्जी केसेस में जो अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं या जो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, जिनके केसेस लड़ने के लिए तुम्हारे पास सुनने का वो टाइम नहीं है, तुम्हारे जजेस के पास में 7-7 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, तो एक बार खाली करा दो जेल। एक लिस्ट बनवानी है, इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट बन जाएगी, आधार नंबर से बन जाएगा। भाई SIR हो रहा है, 50 करोड़ लोगों का वोटर वेरिफिकेशन फिर से हो रहा है, एक फॉर्म भरना है। तो इतना बड़ा एक्सरसाइज देश में हो सकता है, तो तुम भी एक्सरसाइज करा सकते हो। नहीं कराएंगे, चलो ये मत करो, एक काम कर दो,
लोगों पर जो केस होता है और जो केस करने वाला होता है उसको बस आधार से लिंक कर दो। अभी अभी तो आपने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन में आधार से लिंक करिए, इलेक्शन कमीशन के अधिकारों पर आपको जो है टिप्पणी करने का, इनको आधार से लिंक करिए, ये कागज़ देखिए, वो कागज़ मत देखिए। आप अपने अंदरूनी में यह प्रक्रिया में कर लो कि जितने एफआईआर हो रहे हैं, जो करने वाला है उसका भी आधार हो और जिस पर हो रहा है उसका भी आधार हो। तो क्या होगा कि अगर किसी एक आदमी ने 10-15 लोगों पर केस कर रखा है तो पुलिस को लीगल हिस्ट्री मिल जाएगी उस आदमी की, और जिस पर एफआईआर हो रखी है उसकी भी लीगल हिस्ट्री मिल जाएगी कि इस पर एक आदमी पे कितने एफआईआर हो रखे हैं। इसी को तो हिस्ट्री शीट कहते हैं ना। इसको डिजिटाइज कर दो और एफआईआर होते ही पुलिस को भी जांच में सहूलियत मिल जाएगी। भाई आजकल पुलिस अगर मोबाइल रिकॉर्ड देखती है, उसी से अपने मैक्सिमम केसेस सॉल्व करती है, तो इस प्रकार से एक इंसान की लीगल हिस्ट्री क्यों नहीं बननी चाहिए। उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पैन से आती है, सिबिल स्कोर आता है, हर मेडिकल हिस्ट्री आज की डेट में काफ़ी काम हो रखा है, उस पर डॉक्टर के पास रहती है, सारे टेस्ट वगैरह रहते हैं। गाड़ियों की हिस्ट्री रहती है भाई कि कितनी बार उसकी सर्विसिंग में, जब गाड़ी बेचने जाते हो 4-5 साल बाद, तो उसकी जो खरीदने वाला था पूरी हिस्ट्री निकालता है, कितनी बार ये अपनी कंपनी में सर्विसिंग के लिए गई कि नहीं गई। क्या आपके यहाँ से एक इस प्रकार से प्रक्रिया नहीं हो सकती? हो सकती, सब हो सकता है, करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम जुडिशरी के पप्पू हैं। उसके बाद जब केस सुन रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो सरकार के वकील ने कहा कि भाई साहब हम ज़रा कहीं व्यस्त हैं, हमको डेट दे दीजिए। तो कहे अच्छा, हमारे रिटायर होने का वेट कर रहे हो क्या? तो आज जब डेट लगी तो फैसला सुना दिया गवाही ने। और गवाही किस किस कारण से प्रताड़ित रहे? अरे सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोला जा रहा है, हमको दिक्कत। तो भाई कर्म ऐसे मत करो, कुछ करके जाओ। आपके पहले यूयू ललित जी थे सीजीआई, 40-42 दिन के लिए थे, एक शानदार काम करके गए। कोर्ट्स की प्रोसीडिंग में कैमरा लगा के चले गए, अब हटा नहीं सकते हो। अब हम बैठ के देख रहे हैं कि तुम लोग करते क्या हो। जनता के पास वायरल वीडियो आती हैं कि वकील क्या करते हैं या जज साहब लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी नहीं सुन रहे हैं, अंग्रेजी क्यों भाई, यार यू नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, उठा के फाइल फेंक दी। अरे भाई पटना हाईकोर्ट में तुम खुद बैठे हो, 2 मिनट हिंदी ही सुन लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। एक काले कपड़े उतार दो, आर्बिट्रेटर्स ने पहना है तुम लोग को। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल पर भी हमारा अधिकार। अच्छा, अब मैं वापस तेजस्वी पर लौटूंगा और वापस यह इनका जो ट्रिब्यूनल के भी अपॉइंटमेंट्स का अधिकार है उस पर भी बात करना चाहूँगा। दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करूँगा। तेजस्वी रोहिणी की लड़ाई क्या थी, या तेजस्वी की राहुल गांधी से क्या लड़ाई थी? सबसे ज़्यादा सीट कौन लड़ेगा। ज़्यादा सीट लड़ने का मतलब एक एक सीट बेचनी है, एक एक विधायक बेचना है, विधायक से पैसा लेना है, तब टिकट बेचना है। ठीक, यही आमतौर पे प्रक्रिया रहती है। सरकारी अपॉइंटमेंट से पैसा चलता था, चलता होगा, चलता है, पता नहीं। तो अभी तक तो खाली हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट कर रहे था कॉलेजियम। अब ट्रिब्यूनल के अधिकारी भी अपॉइंट करेगा। तो जब अपॉइंटमेंट करेगा तो क्या पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर कर देगा? कोई पारदर्शिता रहेगी? कौन किसको क्यों अपॉइंट किया आपने ना, उसकी भी कहानी बाहर नहीं आएगी। और अपॉइंटमेंट में तो पैसा चलता है कि नहीं चलता है भगवान मालिक है, वो तो देखा जाएगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा चलता था। तो जहाँ पर इस प्रकार का एकाधिकार है, जहाँ केंद्र की मोदी सरकार जैसी सरकार भी आपका कह रही कि हाँ कर लो पहले तुम लोग। देखिए यशवंत वर्मा जी के इम्पीचमेंट के प्रोसेस में वाइस प्रेसिडेंट निपट गए, जगदीप धनखड़ जी जैसे आदमी, उसका इम्पीचमेंट नहीं हुआ, आज भी वो जज बन के रह रहे हैं। एक जो कितनी प्रताड़ित कर रही हैं महिलाएं कुछ इन अपने लोगों को डाइवोर्स के केसेस में। डाइवोर्स केसेस आजकल बड़े वो हो गए हैं कि मनी मेकिंग स्कीम हो गई है। दीपिका नारायण भारद्वाज जी हैं, इस पर बड़ा कार्य करती हैं। उनके वीडियोस और उनके ट्विटर हैंडल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। किस प्रकार से एक एक महिला 10-10 लोगों पे एफआईआर कर रखी है रेप का, कि इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। एक एक महिला 4-5-6 लोगों से शादी करके उनसे डाइवोर्स केस, मतलब कुछ भी चल रहा है। और सब ये जुडिशरी की नाक के नीचे नहीं, नज़र के सामने और जिगर के पास चल रहा है। एक अतुल सुभाष मर गए वीडियो बनाकर, और क्या कहते हैं वो अपना चिट्ठी लिखकर कि जज साहब रीता कौशिक जी ने मुझे प्रताड़ित की है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ।
रीता कौशिक जी कुछ दिन बाद प्रमोट होके एक मतलब डिस्ट्रिक्ट जज हो जाती हैं, को पूछने नहीं जाता उनसे। और अब इनको जो अपॉइंटमेंट करना है, भाई जो भ्रष्टाचार आपके यहाँ चल रहा है, कुछ नोन केसेस हैं, उन पर तो पॉलिटिशियंस में भी एक बार शर्म होती है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं जब तक केस साबित नहीं हो जाता। नहीं, लेकिन जज साहब लोग जुडिशरी के केजरीवाल हैं, हम कहें इस्तीफा दें, हम तो जेल में बैठ के भी चलाएंगे, जेल में बैठने की नौबत ही नहीं आएगी, FIR ही नहीं होगी हमारे खिलाफ। ये प्रोटेक्शन है। और अब ट्रिब्यूनल्स के अधिकारियों की भी अपॉइंटमेंट करनी है, उनका कितना कार्यकाल होगा, क्या नहीं होगा, वहाँ की जुडिशरी मैनेज करेंगे, वहाँ पे जो भी गेम चल रहा होगा वो भी मैनेज करेंगे। तो करिए, आप लोग का है अधिकार, भगवान देख रहे हैं। जब तक आप लोग की इच्छा है, वंशवादी जुडिशरी के केजरीवाल, सॉरी पप्पू, राजीव गांधी, सॉरी राहुल गांधी, हाँ सब एक ही हैं। करिए, हम भी लोग देखते हैं आप कब तक करेंगे, कब तक आप लोग का ये अच्छे दिन आप लोग के चलते रहेंगे। देखते हैं हम भी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को, NJSE के कानून को, सबको आपने ध्वस्त कर दिया। और जुडिशरी को जस का तस भारत का गला घोंट कर, एक उस समय पे नेहरू की नीतियां थी, वो लाइसेंस, कोटा, परमिट राज वाली, जो भारत को एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट नहीं करने दे रही थी। फिर वो अभी जो किसान कानून आए थे, जब उन्होंने किसानों को सरकारी मकड़ जाल से छुड़ाना चाहा, तो दलाल बीच में आके बैठे गए कि नहीं कैसे छुड़ा दोगे। और एक जुडिशरी ने अलग से मकड़ जाल बना रखा है, उस पर भी आप लोग तैयार नहीं हो कि नहीं, ठीक नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। बेटा बहू बच्चा हमारे लॉ कर रहे हैं, इसी भरोसे तो कर रहे हैं कि हम लोग जब तक कॉलेजियम रहेगा तब तक इन लोग को जज बनाते रहना है हम लोग को। बताइए, अगर कॉलेजियम सिस्टम चेंज हो गया तो बेटा बहू बच्चा हमारा जो है लॉ करके करेगा क्या? प्रैक्टिस करेगा खाली, सारे वकीलों के साथ करेगा? अरे वो तो सुप्रीम है, उसको स्पेशल डेट कैसे मिलेगी? तो यही सब चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। तो दर्शकों, ये एक अपडेट आपके साथ शेयर करना था। यदि आपको उचित लगता हो बातचीत तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।